दोस्तों, उड़ीसा का जो मैं वर्णन कर रहा था, जो प्लिनी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्णन किया है अपनी बुक्स के अंदर उड़ीसा का। और उड़ीसा जो है एक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लपेटे हुए है अपने आंचल में। जहाँ तक हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वास्तव में हमें, जब हम सनातन धर्म की बात करेंगे, तो हमें मजहब, पंथ, संप्रदाय और धर्म के बीच के अंतर को समझना होगा। क्योंकि जब हम सनातन की बात करते हैं, तो वहाँ शब्द बड़े आपको सोच समझ कर सुनने होंगे तुलनाओं के लिए। एक ही शब्द के हजारों अर्थ होते हैं, और कोई भी एक शब्द कभी भी किसी दूसरे शब्द का जो है पूर्ण रूपेण पर्यायवाची नहीं हो सकता। काफ़ी जगह हम एक शब्द को दूसरे की जगह इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर जगह जो है वो शब्द जो है पूर्ण रूपेण किसी भी चीज़ का पर्याय कभी नहीं होता। इसलिए हम तुलना करते हैं जब, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो शब्द चुनें वो वास्तविक रूप में जो हम कहना चाहते हैं, हमारे मनोभाव जो हैं, उनको स्पष्ट रूप से जो है प्रदर्शित करें। सनातन धर्म की हम बात करते हैं। वास्तव में सनातन धर्म के अंदर जो भी जिसे धर्म कहा गया, वो वास्तव में कर्तव्य को कहा गया था, ड्यूटी को कहा गया था। अब बहुत बार एक महाशय थे हमारे, उनसे बहस होती है मेरी। वो कह रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म, हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बहुत अजीब लगा उनका ये तर्क मुझे। मैंने उन्हें कहा कि धर्म कभी त्यागा ही नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म जो है वास्तव में आपके मूल, जो आपका पैदा होने की वजह है, वही है। आप इंसान हैं और इंसान होना ही आपका धर्म है, और यही सनातन है। तो आप इंसान होना कैसे त्याग सकते हैं? आप किसी भी कीमत पर इंसान होना त्याग ही नहीं सकते। यही धर्म है। और जो बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कही जाती है, वो वही है कि हम एक बच्चे को जैसे स्कूल में डाल देते हैं, बच्चा हमारा वही है, लेकिन जब वो घर में था, स्कूल नहीं गया था, विद्यालय नहीं गया था, तो उसकी समझ कुछ और थी। जब वो स्कूल में गया तो उसकी समझ कुछ और हो गई। 5वीं क्लास तक उसकी समझ कुछ और थी, 10वीं तक उसकी समझ कुछ और हुई, 12वीं कक्षा में उसकी समझ कुछ और जब वो ग्रेजुएशन गया या पोस्ट ग्रेजुएशन गया, तो उसकी समझ, इसके बाद जो भी जैसे भी वो क्लासों में चलता गया, जिस भी साइड गया, उसकी समझ बढ़ती गई। तो यही चीज़ें जो होती है, जब हम धर्म या संप्रदाय के कंसेप्ट को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ लागू होती हैं। सनातन जो है वो आपको कर्तव्य सिखाता है। सनातन जो है जीवन जीने का तरीका है। सनातन की जो पूजा पद्धति है, वास्तव में वो वैज्ञानिक है। वहाँ जिन पौधों की पूजा कही गई, वैज्ञानिक दृष्टि से वो मनुष्य के लिए लाभकारी थे। और गाय की जो पूजा का वर्णन मिलता है, तो गाय एक ऐसा प्राणी है दोस्तों, जो जो किसी की जान नहीं लेता। उसने कभी किसी की जान नहीं ली, इसीलिए उसे शराफत का प्रतीक माना जाता है, सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय समाज में एक कहावत है कि ये फला फला आदमी जो है गऊ है, मतलब गऊ का मतलब वो आदमी बहुत शरीफ है। और गऊ को शराफत की मिसाल कहा जाता है, इसलिए उसकी हत्या को प्रतिबंधित, सदा से प्रतिबंधित है उसकी हत्या। तमाम जो, चाहे वो तुलसी की पूजा हो, पीपल की पूजा हो, कुछ भी हो, आज वैज्ञानिक प्रमाण उनको सत्य साबित कर रहे हैं। तो पहले तो ये है कि सनातन की तुलना की ही नहीं जा सकती। हम किसी टीले के रेत से हिमालय की तुलना करें, किसी मजहब या संप्रदाय से हम सनातन की तुलना करें, तो ये तो मूर्खता ही कही जाएगी, क्योंकि नहीं हो सकता। हिमालय की तुलना किसी रेत के टीले से नहीं हो सकती। दूसरी बात, मनुष्य का जो मूल स्वभाव होता है, वो वास्तव में जब वो शांत होता है पूर्णतया, तब ही देखा जा सकता है। जब वो शांत नहीं होता, तब तो वो एक नकली व्यक्ति तब अपने ऊपर ओढ़े हुए होता है, जो समाज का दिया होता है, या फिर उसके आसपास जो वातावरण या परिवेश होता है उसका दिया होता है। जब हमें किसी व्यक्ति के मूल स्वभाव को परखना हो, तो हमें उसे उस वक्त देखना होगा जब वो अपने जीवन के सबसे ठहरे हुए समय से गुजर रहा हो, जब उसकी जो जीवन है उसका, उसमें झंझावात ना हो, उसमें मुश्किलें ना हो, उसमें उतार चढ़ाव ना हो, वो ठहर चुका हो, तब हम मनुष्य का मूल स्वभाव देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम धर्म की बात करते हैं, तो धर्म
के लिए भी हमें ठहर जाना होगा। हमें अपने आसपास की जितनी भी पूर्व धारणाएं हैं, हमारे पूर्वाग्रह हैं, हमें उन सब को छोड़ देना होगा और फिर हम धर्म पे बैठ के विचार कर सकते हैं। क्योंकि धर्म की जो परिभाषा होती है, जितने भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, नबी हैं, सब ने अलग अलग की है। क्योंकि वो उनकी अपनी नज़र थी, उनकी अपनी सोच थी। और बहुत बार एक तर्क दिया जाता है, सत्य को असत्य या असत्य को सत्य। एक सीधा सा मैं अगर सेंटेंस लूँ, वाक्य लूँ, तो ये कहा जाता है कि ऐसा कोई भी असत्य कार्य है जिससे किसी का बुरा ना होता हो और किसी का भला होता हो, तो वो सत्य के तुल्य ही कहा जाएगा। और ऐसी ही परिभाषाएं जो है हम गीता के अंदर देखते हैं। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें एक तो अपने जो पूर्वाग्रह है उन्हें त्याग दें, और जो हमारे आसपास की चीज़ें हमने देख रखी है उन्हें हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर हम धर्म पे जो है विचार करते हैं कि वास्तव में धर्म है क्या। देखिए, अग्नि का धर्म जलाना है तो वो जलाती है। ये उसे कहीं से मिलता नहीं है, कोई गुरु नहीं देता उसको, कोई मौलवी नहीं देता। जल का जो धर्म है वो शीतलता है, तो उसे किसी मस्जिद मंदिर से वो शीतलता लेके आनी नहीं पड़ती। इसी तरह से पवन का जो धर्म है वो हमेशा बहते रहना है, तो ये धर्म उसे कहीं से ग्रहण नहीं करना पड़ता। इसी तरह से जो मनुष्य है उसको कुदरत ने पूर्ण रूपेण धर्म के साथ ही पैदा किया है, धर्म के साथ ही उसके शरीर का निर्माण हुआ है। और उसके शरीर के साथ साथ, जैसे मनुष्य का शरीर एक ही शरीर तीन तरह का होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं भौतिक जो हमें नजर आता है, फिर होता है अभौतिक जिनमें हम विचारों को लेते हैं। विचार अभौतिक होते हैं जो नजर नहीं आते। और इसके बाद होता है पराभौतिक जिसमें हम आत्मा को ले सकते हैं। इन तीन अवस्थाओं का जो मिश्रण होता है मनुष्य के शरीर में होता है भौतिक, अभौतिक और पराभौतिक। इसी तरह से जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें तीनों कंसेप्टों को देखना पड़ता है कि उसमें प्रैक्टिकल, जो थ्योरेटिकल हम दे रहे हैं उसका प्रैक्टिकल क्या है, और प्रैक्टिकल के बाद जब उसका परिणाम जो आएगा वो क्या है। ये तीनों चीजें जब हम देखते हैं तो समय के साथ, स्थान के साथ, समय स्थान एवं जो समाज की गति है उसके अनुसार ये सदैव बदलती रहती है। तो इसलिए कभी भी जो है हमें पूर्वाग्रही होकर हम धर्म को नहीं देख सकते। जब भी हमें धर्म को देखना होगा तो वास्तविक जो वर्तमान स्थितियां होती हैं उसी में ही हम उसको देख सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ और, जब हम धर्म के ऊपर बात करते हैं तो एक विरोधाभास निकल कर आता है कि ये दूसरे धर्म से है, वो दूसरे धर्म से है। तो बहुत ही गलत सेंटेंस है ये, क्योंकि धर्म संसार के अंदर बना ही एक है और वो है हमारा मनुष्य होना। उसके बाद जो बना है वो विचारधाराएं हैं। कोई अरब से आई जैसे इस्लाम, तो कोई जैन या बौद्ध या सिख या ईसाई अपने अपने काल, स्थान और समाज के अनुसार जो है अलग अलग व्याख्याएं जो सदैव धर्म की होती रही हैं और शायद आगे भी होती रहे। लेकिन हमें जो है एक आम इंसान को जब भी धर्म के विषय में संदेह होने लगे खुद पे, तो उसको जो है अपने वास्तविक मूल स्वभाव की तरफ लौट जाना चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव क्या है। वहीं जाकर जो है वो धर्म की प्राप्ति कर लेगा। एक छोटी सी कथा है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मैं संसार का अंत देखना चाहता हूं। तो गुरु जी ने जो है उन्हें एक दिशा बताई उस शिष्य को कि आप इस दिशा में चले जाओ, चलते चलते संसार का अंत आ जाएगा। वो शिष्य चलता रहा चलता रहा, तो सुदूर प्रदेश में कहीं उसको एक गांव मिला जहां के लोग ना ही तो बात करते थे, ना खाते थे, ना पीते थे, पूर्णतः शांत थे। तो उसने उनसे पूछा कि संसार का अंत कहाँ है। उनमें से एक मनुष्य ने इशारा किया कि सामने जो तख्ती लगी हुई है वो जो संसार का है अंत है। तो वो शिष्य वहां गया, उस तख्ती को देखते ही उसके आसपास देखा, इतना भयभीत हुआ कि जिस रास्ते को तय करने में उसको सालों लग गए थे वो उसने थोड़ी देर में तय किया और गुरुजी के पास वापस आया और बुरी तरह से घबराया हुआ था। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने पहले संभाला, उसको पानी दिया, होश में लाए और पूछा क्या हुआ। तो बोले, गुरुजी जहाँ संसार का अंत था वो जगह इतनी भयानक थी कि उसकी भयानकता मैं देख नहीं पाया और भाग के आपकी शरण में आ गया। गुरुजी हंसे
और कहने लगे बेटा उस तख्ती के जो हमारी तरफ की साइड थी उस पे संसार का अंत लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरी साइड थी जहाँ संसार खत्म होता है वहाँ परमात्मा का आरंभ था। दूसरी तरफ जो था परमात्मा का आरंभ लिखा हुआ था। तो यही कमी हर इंसान करता है कि वो संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो संसार छोड़ने का मतलब जो व्यक्ति तब उसको समाज ने उठा दिया है, जो व्यक्ति तब उसके आसपास के वातावरण ने उसका बना दिया है, जब तक वो व्यक्ति तब वो नहीं छोड़ेगा और वापस अपने मूल स्वभाव इंसान होने वाले स्वभाव में नहीं जाएगा, संसार से शून्य होकर, तब तक जो है वो धर्म को समझ ही नहीं सकता। धर्म क्या है ये जान ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी अगर हम इन चीज़ों पे बात करेंगे तो हमें तमाम तरह की जो पूर्वाग्रह है, पूर्व सिद्धियां हैं, वो त्याग कर उसके बाद इन चीज़ पर, इन वस्तु विशेष विषय या ये जो कंसेप्ट है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।